अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस बस्ती के दीगर मुअज़्ज़ज़ अहबाब, मदरसा कमेटी के अहम अराकीन व जिम्मेदारान, और इस इजलास में कुर्ब जवार से दूर व नज़दीक से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख्वातीन, प्यारी माँ और बहनों, नौजवानों, अजीज बच्चों, सर्दी की इस शदीद ठंडी रात में भी रात के 1 बजे तक, सवा बजे तक आप बहुत ही सुकून के साथ और इत्मीनान के साथ जलसे को आपने समाअत फरमाया और यकीनन बहुत ही सुकून के साथ आपने इस इजलास को सुना और रात के 1 बजे तक आपका यहाँ जमकर बैठा रहना ये साबित कर रहा है कि आपने इस इजलास को कामयाब कर दिया है। मदरसे का आपने ताउन भी फरमाया। शेख हुसैन सलफी हफिज़हुल्लाह ने भी मदरसे का ताउन किया। फिर नजम आलम साहब ने भी आपसे ताउन वसूल किया।
यकीनन सीमांचल के जो मदारिस हैं वो आपके इन्हीं ताउन पर साल भर चलते हैं और आप ही इसके चलाने वाले हैं। ये अलग बात है कि हकीकी चलाने वाला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। इस वक्त यूपी के जो हालात हैं और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ वहाँ मदरसों के जो हालात हैं उनसे आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। हम जैसे लोगों के लिए यूपी में मदरसा चलाना कितना मुश्किल हो चुका है हम उसको बयान नहीं कर सकते। खुद गवर्नमेंट जब हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में देकर मदरसों को बंद कराने की कोशिश करे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार से और गवर्नमेंट से कौन जीत पाता है। भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उसने यूपी के मदरसों को उनकी अपनी शक्ल में बहाल रखा और यूपी की योगी सरकार के मुंह पर एक जबरदस्त तमाचा मारा। आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपके यहाँ खुले आम मदरसा चल रहा है। आप अपने जलसों में मदरसे का ताउन खुलकर ले रहे हैं। और आपके यहाँ इस सिलसिले में कोई रुकावट नहीं है। मेरी गुजारिश है कि आप हुसैन सल्फी के हाथों पर ताउन किया, नजमे आलम साहब के हाथ में आपने ताउन किया। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप मेरे हाथ पर भी इस इदारे का ताउन करेंगे। ये सोचकर कि ये मदरसे ही इस्लामी तालीमात को उसकी असली शक्ल में बाकी रखेंगे। अगर ये मदरसे बंद हो गए तो यकीन मानिएगा कि ना आप का निकाह पढ़ाने वाला कोई होगा, ना आपके मरने के बाद आपका जनाजा पढ़ने वाला कोई होगा। ये मदरसे जिंदा हैं तो इस्लाम जिंदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मदरसों का ज्यादा से ज्यादा ताअव्वुन करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने खुतबा मस्तूना के बाद कुरान करीम की एक छोटी सी आयत का एक टुकड़ा तिलावत किया है। उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दो चीजों की तरफ इशारा है। इस्लाम की रूह है वही चीज। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। पहली चीज फरमाई अल्लाह ताला ने कि आए ईमानों वालों, आए मुसलमानों, तुम अल्लाह से डरो। पहली चीज खौफ, पहली चीज अल्लाह का डर, पहली चीज तकवा, पहली चीज परहेजगारी और दूसरी चीज वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। हर इंसान को गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कल कयामत के दिन के लिए उसने क्या भेजा है, क्या तैयारी की है। ये दो चीजें आज मैं बताऊंगा। पहली चीज तकवा, परहेजगारी, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ।
और दूसरी चीज, आप दुनिया में आए हैं, यहां रहना नहीं है आपको। ये आर्यतन उधार जिंदगी लेकर आए हैं। ये जिसकी दी हुई अमानत है वो वापस ले लेगा। हमको उसी जगह पर जाना है जहां से हमारे बाप आदम को निकाला गया था, जहां से हमारी मां हव्वा को निकाला गया था। हमको उसी जगह पर वापस जाना है। हमारा असली घर वो है, लेकिन उस असली घर को हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने हमें जो तरीके बताए, जो नुस्खा बताया, उन नुस्खों पर और उस तरीकों पर हमने कितना अमल किया, यह हर इंसान को गौर करना चाहिए कि कल कयामत के दिन के लिए उसने क्या भेजा है, क्या तैयारी की है। हर शख्स को गौर करना चाहिए। पहली चीज क्या है? तकवा। अल्लाह से डरो। तकवा रूह है। याद रखिएगा, रूह की कद्र है, बॉडी की कद्र नहीं होती है। रोजा एक बॉडी है, नमाज एक बॉडी है, कुर्बानी एक बॉडी है, हज एक बॉडी है। इनकी कोई कद्र कीमत नहीं है। इनकी रूह तकवा है। अगर नमाज तकवे से खाली है तो बेकार, रोजा तकवे से खाली है तो बेकार, हज तकवे से खाली है तो बेकार, कुर्बानी तकवे से खाली है तो बेकार। आप इस मदरसे में जो चंदा दे रहे हैं, कलेक्शन दे कर रहे हैं, ताउन दे रहे हैं, अगर तकवे से खाली है तो बेकार। जर्जीस साहब की कद्र आप उस वक्त तक कर रहे हैं जब तक जर्जीस के अंदर रूह है। जिस दिन ये रूह निकल जाएगी, आप ही नहीं, खुद मेरी औलाद भी मेरी बॉडी की कद्र नहीं करेगी। 2, 3, 4, 5 घंटे से ज्यादा घर में नहीं रखेगी। उठाएगी, गुस्ल देगी, सफेद कपड़ा पहनाएगी। अब इस बॉडी को अपने घर में जगह नहीं देगी, बल्कि इसको 2 गज जमीन के नीचे कब्रिस्तान में ले जाकर किसी कब्र के गड्ढे के अंदर गाड़ दिया जाएगा। क्योंकि डेड बॉडी की इज्जत नहीं हुआ करती है, डेड बॉडी की कद्र नहीं हुआ करती है। उस बॉडी के अंदर जो रूह है उसकी कद्र है। इसी तरीके से नमाज की कद्र नहीं, नमाज की रूह तकवा है, उसकी कद्र है। रोजे की कोई कीमत नहीं है, रोजे की रूह तकवा है, उसकी कीमत है। हज की कोई कद्र कीमत नहीं है, हज की रूह तकवा है, उसकी कद्र कीमत है। कुर्बानी की कोई कद्र कीमत नहीं है, उसकी जो रूह है तकवा, उसकी कद्र कीमत है। अगर इन इबादतों से तकवे की रूह निकाल ली जाए तो सारी की सारी इबादतें बेकार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी जैसे हम और आप बॉडी की कद्र नहीं करते और कब्र में दफन कर देते हैं, अल्लाह भी ऐसी नमाज और रोजों की कोई कद्र नहीं करेगा जिसके अंदर तकवा की रूह नहीं होगी। इसलिए पहली चीज पर गौर करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो हर मामलात में। यहां बैठे हो तब भी अल्लाह से डरो, यहां से उठकर जाओगे तब भी अल्लाह से डरो, अपने घर में रहो तब भी अल्लाह से डरो, अपने समाज में और गांव में रहो तब भी अल्लाह से डरो। कोई पंचायत का फैसला कर रहे हो और गांव के सभापति हो या गांव के प्रेसिडेंट हो या मुखिया हो या सभासद हो या चेयरमैन हो या एमएलए हो, और कोई पंचायत बैठी हुई है, फैसला करना है तो उधर भी अल्लाह से डरो। शादी की है,
बीवी है, बीवी के ताल्लुक से भी अल्लाह से डरो। बच्चे हैं, अदलो इंसाफ के मामले में अल्लाह से डरो। ऐसा ना हो कि कोई एक बेटा आपकी ज्यादा खिदमत कर रहा है और आपकी बीमारी में आपके काम आ रहा है, तो मोहब्बत में आकर आप अपनी जमीन के बंटवारे को करते वक्त उस लड़के को ज्यादा हिस्सा दे दो जो आपकी खिदमत कर रहा है, और उनके हिस्से को गसब कर लो या कम कर दो जो आपके दूसरे बेटे हैं। इसी तरीके से आपके अगर 4 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, तो बेटियों के ताल्लुक से भी अल्लाह से डरो। ऐसा ना हो कि बेटी का निकाह तो कर दिया, एक पल्सर और यामा तो दे दी, मोटरसाइकिल तो दे दी, दामाद को 3 लाख रुपए और 4 लाख रुपए का चेक तो दे दिया, लेकिन आप अपने घर, अपनी विरासत और जमीन और जायदाद में से उस लड़की को महरूम कर दें। आप अपनी बहन का हक मार लें, अपनी बेटियों का हक न दें। याद रखिए, हर मामले के अंदर हमें और आपको अल्लाह से डरना है। 3 लाख दामाद को देने के बाद आपकी बेटी आपकी विरासत से महरूम नहीं हो जाएगी। आपकी बहन आपकी जमीन, आपके जायदाद से महरूम नहीं हो जाएगी। बहन का अपना हिस्सा है, बेटी का अपना हक है, बीवी का अपना हक है, बेटों का अपना हक है। ये ना सोचो कि बेटी तो पराये घर की है, वो तो शादी होके चली गई, अब हम जो भी बंटवारा करेंगे वो बेटों को मिलेगा, और बेटी की क्या जरूरत है। हमने 3 लाख रुपए दामाद को दे तो दिए हैं, हमने एक दुकान दामाद को दे तो दी है। माफ कीजिएगा, आपका दिया हुआ बेटी को माले जहेज आपकी बेटी को आपकी विरासत से महरूम नहीं कर सकता। हर मामले में अल्लाह से डरना। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़, यहां देखिए डरना किस तरह है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अब डर की भी कैटेगरीज होती है, डर की भी क्वालिटी होती है। आदमी के डरने की अलग अलग कैफियत होती है। अभी हम बैठे हैं यहाँ, अचानक यहाँ सांप आ जाए, एकदम उठ के हम भाग जाएंगे कहीं काट न ले, ये सांप से डरने की कैफियत। सांप अभी आ जाए, जहरीला सांप हो, एकदम हटेंगे। अगर हल्की सी भी फनकार मार दिया तो उसके जहर से हम मर जाएंगे। सांप को देखकर भाग रहे हैं, ये सांप से डरने का हक है। जंगल में जा रहे हैं, अचानक हमारे आंखों के सामने शेर आ गया, शेर को देख के भाग रहे हैं, क्यों? हमला कर देगा, भूखा होगा तब तो हमें लुकमा बना लेगा। शेर को देखकर भाग रहे हैं, ये शेर से डरने का हक है। लेकिन जहां अचानक आग लग जाए इधर, तो उस आग को देखकर हम भागेंगे नहीं और उसको बुझाने की कोशिश करेंगे, भागेंगे नहीं, लेकिन आग में जंप भी नहीं लगाएंगे, कूदेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि मालूम है कि आग में अगर कूदे, छलांग लगाई तो हम जल जाएंगे। आग से भी आप डर रहे हैं, लेकिन आग को देखकर भाग नहीं रहे हैं। आग से डरने का मतलब क्या है? उसमें छलांग न लगाई जाए। जहर खाने से भी हम और आप डरते हैं, लेकिन जहर को देखकर कोई भागता है नहीं। क्यों? लेकिन डरते हैं। और जहर से डरने का मतलब क्या है? उसको खाया न जाए, उसको पिया न जाए। जहर से डरने का मतलब यह है कि उसको यूज न किया जाए। आग से डरने का मतलब यह है कि उसमें छलांग न लगाया जाए। शेर से और सांप से डरने का मतलब यह है कि उसको देखकर भागा जाए, उससे राह फरार अख्तियार किया जाए। देखिए, आप जहर से भी डरते हैं, सांप से भी डरते हैं, बिच्छू से भी डरते हैं, आग से भी डरते हैं, लेकिन डरने की क्वालिटी और कैटेगरीज अलग अलग है। किसी से डरते हैं तो उसको देखकर भाग रहे हैं, और किसी से डर रहे हैं तो उसको यूज नहीं कर रहे हैं, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे। तो अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। हक़्क़ तुक़ाती कह दिया, अल्लाह को देखकर भागो नहीं, इसलिए कि अल्लाह दिखाई तो
देगा नहीं। अल्लाह को दुनिया की कोई आंख देख भी नहीं सकती। ला तुदरिकुहुल अब्सार, कोई आंख उसको नहीं देख सकती है, और वो हर आंख को देख रहा है। अल्लाह सबको देख रहा है, और दुनिया की कोई आंख में इतनी ताकत है ही नहीं कि वो अल्लाह को देख सके। तो अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? अल्लाह ने जिन कामों के करने पर जन्नत बताई है उन कामों को किया जाए, और जिन कामों के करने पर जहन्नम बताई है उन कामों से बचा जाए और डरा जाए। ये अल्लाह से डरने का मतलब है। अल्लाह ने कहा कि हमसे डरो, यानी हमने जिन कामों से रोका है मेरे बंदो तुम उन कामों को छोड़ दो, तुम उन कामों से रुक जाओ, वरना इन कामों के करने पर तुम जहन्नम में जलोगे। ये है अल्लाह से डरने का मतलब। अवामिर को बचा लाया जाए और नवाही से इज्तिनाब किया जाए। जिन कामों के करने का हुक्म दिया उसको किया जाए, और जिन कामों से रोका है उससे हम और आप अपने आप को रोक लें। ये है अल्लाह तबारक व तआला से डरने का मतलब। वरना डरने का मतलब ये नहीं अल्लाह को से डरने का एक मतलब ये है कि गुनाह करते वक्त अल्लाह का तसव्वुर हमारे दिमाग में होना चाहता है। नहीं, मेरा बाप नहीं देख रहा तो क्या हुआ, मेरी माँ नहीं देख रही तो क्या हुआ, मेरी बीवी नहीं देख रही तो क्या हुआ, मेरे बच्चे नहीं देख रहे तो क्या हुआ, दोस्तों अहबाब नहीं देख रहे तो क्या हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात तो देख रही है। जैसी तसव्वुर हमारे दिमाग में आया हमने फौरन वो शराब को प्याली में फेंक दी। ये है अल्लाह से डरने का मतलब। यह अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है, हम तो नहीं देख सकते, अल्लाह हमें देख रहा है। क्या हुआ, हो गया भाई? देखो ये शरीफ का बेटा है, बेटी है, लाओ स्टेज पे लाओ, इसको कहो रोज में आता है। खोदा पहाड़ निकली चोइया। चलिए मेला तो नहीं लगा जैसे इतना। इनकी माँ को सोचना चाहिए कि मेरी बेटी कहाँ है। तो मेरे भाइयों, ये तसव्वुर होना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। हम तो नहीं देख सकते अल्लाह को, लेकिन अल्लाह हमें देख रहा है। अच्छा, एक मिसाल पर गौर कीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिएगा, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपकी लोअर बर्थ है, नीचे वाली बर्थ है। स्लीपर में आप सफर कर रहे हैं तो आपने देखा होगा लोअर बर्थ होती है, मिडिल होती है और अपर बर्थ होती है। आप लोअर बर्थ पर लेटे हुए हैं और रात में आपकी ट्रेन 80, 90, 100 की स्पीड पर धड़ाधड़ चल रही है, लाइट बंद है, आप कटिहार से बॉम्बे जा रहे हैं, आधा सफर तय हो चुका है, रात की तारीकी है, आपको पेशाब करने की जरूरत पड़ती है। आप उठते हैं पेशाब के लिए, पेशाब करके जब आते हैं तो आप अपनी बर्थ पर लेटने से पहले क्या देखते हैं कि मिडिल बर्थ पर जो आदमी लेटा हुआ है उस आदमी की जेब में 500 रुपए की नोट की एक गड्डी है जो बाहर की तरफ आ रही है। गौर कीजिएगा इस मिसाल पर। अंधेरा है, ट्रेन चल रही है, आप पेशाब करके आए, लेटने जैसे लेटने वाले हुए आपने देखा मिडिल बर्थ पर जो आदमी लेटा है उसकी जेब से 500 रुपए के नोट की एक गड्डी बाहर की तरफ आ रही है और वो खर्राटे लेकर सो रहा है। आपने ऐसे देखा? अब आप ये देखेंगे कि कोई देख तो नहीं रहा है। अब आपने दाएं बाएं देखा, कोई नहीं देख रहा है, आपने हाथ उसकी पॉकेट की तरफ बढ़ा दिया। चोर चोरी करते वक्त भी डरता ही है। अब आपने हाथ बढ़ाया,
नोट की गड्डी पर आपका हाथ है, फिर भी डर रहे कि देख तो नहीं रहा है, धीरे धीरे खींच रहे हैं। आधी गड्डी तो बाहर है, आधी अभी भी अंदर है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता खींच रहे हैं। दाएं बाएं अभी भी लोग सो रहे हैं। अचानक आप जब निकालते हैं नोट की गड्डी, फिर आप कहते हैं जरा एक बार और देख ले। आपकी नजर अपर बर्थ पर लेटे हुए आदमी पर पड़ी और आप क्या देखते हैं कि ऊपर वाला आदमी जाग रहा है और आपकी हरकत को देख रहा है। अब आप क्या करेंगे? इस वक्त क्या कंडीशन होगी आपकी? सिवाय इस झूठ के, अरे भाई मैं चोरी नहीं कर रहा हूं, इनका गड्डी गिर रही थी, इसको अंदर कर रहा था। एक तो आप ये बोलेंगे, और लालच ज्यादा जागा होगा आपके दिल में, तो आप ये कहेंगे भैया कहना कुछ नहीं, एक काम कर, निस्फुल ली व निस्फुल लकुम, आधा तेरा, चल हम लोग आधा आधा कर लेंगे। एक रास्ता ही है। मजीद लालच आपके अंदर है, नहीं हम इसको 1 रुपया नहीं देंगे, हमने निकाला है, तो आपको डर ये होगा कि ये आदमी कहीं चीख न दे, चिल्ला न दे और हम पकड़े न जाएं। और चोर जब पकड़ा जाता है ट्रेन में तो अच्छी तरीके से स्वागत होता है जूते और चप्पलों से। हमने तो इस 25 साल बिहार और बंगाल में आने वाली जिंदगी में ट्रेनों में कई हादसे देखे हैं, अच्छी तरह स्वागत होता है। तो आप उसको पैसा ही नहीं देना चाहें और इस आदमी को भी नहीं, तो फिर एक रिस्क बोल लें, और रिस्क बोल ये लें कि आप भागें, चैन पुलिंग करें, या मुख्तलिफ डिब्बों में भागे, या चलती हुई ट्रेन से कूद कर अपने रिस्क बोल लें कि हमारी जान जा भी सकती है और बच भी सकती है। और ऐसा रिस्क रात के अंधेरे में आप ले नहीं सकते, इसलिए आपके पास यही एक रास्ता होगा कि ऊपर वाले आदमी ने जब आपकी हरकत को देख लिया तो आप नोट की गड्डी जेब में ही वापस कर दें और उसको समझाएं कि भाई गिर रही थी, हमने इसको रख दिया है। आप चोरी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ऊपर वाले आदमी ने आपको देख लिया। एक मामूली आदमी जब आपकी हरकत को देखता है तो आप गलत काम करने का इरादा तर्क कर देते हैं। आए मुसलमानों, जरा गौर करो कि हम कैसे यकीन कर लें कि आप इस बात का यकीन रखते हैं कि अल्लाह देख रहा है। अगर आपका यकीदा ये होता, आपका ईमान ये होता कि अल्लाह हमें देख रहा है, अगर ये अकीदा है आपका और ईमान है आपका कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो फिर जुआरी जुआ कैसे खेल लेता है, शराबी शराब कैसे पी लेता है, लॉटरी के टिकट कैसे खरीद लिए जाते हैं, गालियां कैसे दे दी जाती हैं, जिना कैसे हो जाता है, एक लड़का एक लड़की को लेकर कैसे फरार हो जाता है। मेरे भाइयों, अगर हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह देख रहा है, तो उसको यह जानते हुए कि अल्लाह हमें देख रहा है, फिर हम ये गलत काम कैसे कर जाते हैं। अरे जब ट्रेन के अपर बर्थ पर लेटे हुए आदमी ने हमें देख लिया तो चोरी करने की हिम्मत नहीं पड़ती, फिर अल्लाह हमें देख रहा है, हम जुआ कैसे खेल रहे हैं, शराब कैसे पी रहे हैं, जिना कैसे कर रहे हैं, चुगली कैसे कर रहे हैं, बुराई कैसे कर रहे हैं, गीबत कैसे कर रहे हैं, हसद कैसे कर रहे हैं, बुग़्ज़ कैसे कर रहे हैं, बेईमानी कैसे कर रहे हैं, अमानतों में खयानतें कैसे कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हम सिर्फ इसलिए मानते हैं अल्लाह देख रहा है क्योंकि हमारे बाप दादा मानते हैं। अगर अकीदा और ईमान होता तो अल्लाह को ये जानते हुए कि वो देख रहा है, हम बुरे काम और गलत काम नहीं करते। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ऐ ईमानो वालों, तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। इस आयत के अंदर ये बताया गया तक़वा का फायदा क्या है। तक़वा से बुजुर्गी मिलती है। किसी को अगर लोगों की नजर में बड़ा होना है, मुकर्रम होना है, मुअज़्ज़ज़ होना है, तो अपने अंदर तक़वा पैदा कर ले। बेटा कितनी देर तक बनाऊंगा, मुझे बता दो। तुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ये तक़वे से क्या मिल रहा है?
आए लोगों, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया, यानी तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक। वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल, और हमने तुम्हारे शोबे और कबीले भी बना दिए। हमने तुम्हारे शोबे और कबीले, जात और बरादरी और ब्रांचें भी बना दी। इसलिए नहीं कि तुम एक दूसरे से बढ़कर हो। कोई खान अगर यहाँ बैठा हो तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं सबसे ऊंचा। कोई कुरैशी अगर यहाँ हो तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं